ओम शांति। टॉपिक बहुत सुंदर है, प्रैक्टिकल है। संग का रंग। दुनिया में कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। अब यहां हमको संग किसका मिला है? दो महान हस्तियों का संग मिला है। एक शिव बाबा का, परमात्मा का संग मिला है, एक ब्रह्मा बाबा का संग मिला है। अब बाबा, शिव बाबा के संग से हमको क्या रंग चढ़ा है, क्या मिला? बाबा अपने समान बना दिया, शांति के मास्टर, शांति के सागर बना दिया। कहां हमारे में कोई शांति नहीं थी, हम शांति मांगते थे, ढूंढते थे, मंदिरों में, मस्जिदों में, कंदराओं में, गुफाओं में, गुरुओं के पास, बड़ों के पास शांति ढूंढते थे। और बाबा, शिव बाबा आकर के मास्टर शांति के सागर बना दिया। ये रियलाइज करा दिया कि बच्चे तुम्हारे अंदर ही शांति है, उसको बाहर निकालो। ये बाबा ने, हम तो ढूंढते थे। ज्ञान का सागर, ज्ञान कोई समझ, किताबी ज्ञान की बात नहीं है, लौकिक ज्ञान की बात नहीं है। बाबा ने वो ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। कहां एक काल का भी ज्ञान नहीं था, कहां एक जीवन का भी ज्ञान नहीं था, और बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया, तीनों काल का ज्ञान दे दिया। तो मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। उसी तरह सुखों के सागर, मास्टर उस सुखों के सागर है, तो हम बच्चों को अपने संग के रंग चढ़ा करके मास्टर सुख का सागर बना दिया। कहां हम मंदिरों में, कहां हम मांगते फिरते थे बड़ों से, मुझे धन दे दो, मुझे संपत्ति। धन किसको बोलते थे? एक बंगला को धन बोलते थे, एक गाड़ी को धन बोलते थे। लेकिन बाबा विश्व का मालिक बना दिया। कभी सोचा नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, अपने घर के मालिक नहीं, अपने परिवार के मालिक नहीं, और बाबा हमको विश्व का मालिक बना दिया। ये संग का रंग है। शिव बाबा ने कितना दया किया है, कितना कृपा किया है। अपना संग का रंग उसको कोई और मिला नहीं है। हम कितने लक्की बच्चे हैं कि हमको आप समान बना दिया। कहां भक्त, कहां दुनिया में लोग उसके एक लाइट के, एक दीदार के तरसते हैं, आज भी तरसते हैं, द्वापर से तरसते आए हैं। और हमको बाबा अपना संग का रंग चढ़ा करके मालिक बना दिया। क्या हम लोग लाइट के लिए, क्या एक थोड़ी सी शक्ति के लिए तरसते हैं? नहीं, मास्टर हैं, दाता बना दिया। तुम पूर्वज हो, इतना शक्ति दिया, हम क्या करेंगे शक्ति को? तो रास्ता बता दिया कि नहीं, तुम मास्टर बन करके सारे विश्व को संभाल करो, विश्व को शक्ति का दान दो, शांति का दान दो, सुख का दान दो, प्यूरिटी का दान दो। मास्टर बना करके हमको काम भी दे दिया। तो संग का रंग उसी दृष्टि से बाबा ने देखा। और कैसे बनेंगे? तुम आत्मा हो। बाबा ने, शिव बाबा ने तो कह दिया, लेकिन मैं आत्मा कैसे हूं? प्रैक्टिकल में एग्जांपल दे दिया ब्रह्मा बाबा को, कि ब्रह्मा बाबा भी शरीर में थे, लेकिन अपने को आत्मा कैसे समझा? प्रैक्टिकल, सबको आत्मिक दृष्टि से देखा, खुद को आत्मा समझा। खाली देखा नहीं, लिखा भी, फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है। देखने से, लिखने से, अनुभव करने से क्या हो गया? आत्मा हो गया। तो बाबा ने, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा को देख करके आदमी आत्म स्वरूप में टिका। बाबा ने कहा कि तुम विश्व के मालिक हो। कहां हम अपने गांव के मालिक नहीं है, परिवार के मालिक नहीं है, और अब विश्व के मालिक शिव बाबा ने बना दिया। लेकिन मालिक
पन का स्थिति क्या होता है, ब्रह्मा बाबा को देखा, अपने कर्म इंद्रियों के मालिक, विश्व के मालिक। हम अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर शासन कर रहे हैं, उस पर अधिकार रख रहे हैं। हम विश्व के मालिक, अपने ऊपर जब तक हम शासन नहीं करेंगे, विश्व के ऊपर क्या शासन कर सकते हैं? लोग विश्व के ऊपर, दुनिया के ऊपर शासन करना जानते हैं, अपने ऊपर शासन नहीं करते हैं, अपने कर्म इंद्रियों को बस में नहीं किए हैं। बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े धर्म नेता हैं, राजनेता हैं, लेकिन क्रोध है, लोभ है, मोह है। बाबा ने स्वयं के ऊपर शासन किया, ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल रख करके। त्यागी हो तो कैसा होना चाहिए, वैराग हो तो कैसा होना चाहिए। बेहद का वैराग ब्रह्मा बाबा को देखिए, सब कुछ होते हुए हीरे जवाहरात के मर्चेंट, और ऐसा वैराग हो गया कि उसको सब कुछ कौड़ियां दिखाई देने लगा। एक बार की बात है, एक भाई रुमाल में थोड़ा सा पैसा, छेदी पैसा ला करके, गठरी ला करके बाबा के सामने रख दिया खोल करके। बाबा दूर से दृष्टि देते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे इतने नलके खराब हो गए हैं क्या, इतना वासर लेकर आया है? तो हंसने लगा। बाबा ये वासर नहीं है, ये छेदी पैसा है। दृष्टि बाबा की बदल गई। वैराग्य, तो उसी तरह हमको विश्व का मालिक बनना है तो बेहद का वैराग चाहिए। मुरलियों में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम साधारण बनवा में हो तो बेहद का वैराग, किसी चीज में आसक्ति नहीं। आज सब कुछ होते हुए लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन चेहरे पर रौनक नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों? वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है। बाबा को सब कुछ होते हुए इतना बड़ा आश्रम बना दिया, इतने भाई बहनों को बाबा एक किए, लेकिन बेहद का वैराग। पालना करते थे, छोटे छोटे बच्चे संस्था में आए, जिसमें गुलजार दादी 8-9 साल की होंगी, वो अपना अनुभव सुनाती हैं कि बाबा हम बच्चों को कैसे पाला, ठाकुरों के तरह पाला। जैसे ठाकुर को मंदिरों में भोग लगाते हैं, उस तरह हम बच्चों को ठाकुर समझ करके बाबा पालना किया। मार्केट में सबसे अच्छा कोई फ्रूट, पहला फ्रूट आएगा, कितना भी महंगा हो, बाबा खरीदवा करके मंगाता था कि नहीं, पहला भोग हम अपने ठाकुरों को लगाएंगे। बेहद का वैराग, अपना क्या है पराया क्या है कोई अंतर नहीं। तो ये है संग का रंग। हमको विश्व का मालिक बना रहा है, तो मालिक कैसा होना चाहिए, अपना पराया उसको अनुभव न हो। सब अपने हैं, सब पराये हैं। तो ब्रह्मा बाबा का एकदम प्रैक्टिकल जीवन था। उन्होंने कभी अपने बच्चे उनके साथ थे, परिवार उनका साथ था, लेकिन कभी परिवार में उनकी बुद्धि नहीं गई, कभी बच्चों में बुद्धि नहीं गई, ये मेरे बच्चे हैं, नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं। प्रैक्टिकल बात सुना रहा हूं। एक बार पांडव भवन की बात है, निमा शांता दादी, उनकी डॉटर, हमारी ईस्टर्न जोन की इंचार्ज थी, छोटी आयु थी, यज्ञ में आ गई। अब एक दिन उनको डेग, बर्तन साफ करने का ड्यूटी मिला। अब छोटा हाथ, छोटी कद, बड़ा डेग कैसे साफ करेगी? तो वो डेग में ही बैठ करके और उसको साफ करना शुरू कर दिया। अब वो डेग हिलता रहा, इधर उधर लुढ़कता रहा। बाबा मम्मा चक्कर लगा करके किचन से जा रहे थे, तो बाबा का ध्यान गया कि ये डेग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हिल रहा है, शायद कोई जानवर होगा। तो मम्मा को कहा कि देखो क्या है। तो मम्मा जाकर के देखा तो निर्मल शांता वो साफ कर रही थी। तो बाबा को सुनाया मम्मा ने कि ये निर्मल शांता का हाथ छोटी है ना बाबा, तो डेग साफ नहीं होता है अंदर का, तो उसी में घुस करके उसको साफ कर रही है।
बेहद का वैराग। ये मेरी डॉटर है, इसको बर्तन साफ करने की ड्यूटी मिली है। क्यों मिली है? कोई और साफ करे? मेरी डॉटर, मैं यज्ञ का मालिक, हमारी डॉटर बर्तन साफ करे? नहीं, सब एक जैसे हैं। तो बाबा को हंसी आई। बाबा को ये नहीं आया, हंसी आई कि देखो कितना होशियार है, नहीं हाथ पहुंच रहा है तो उसी में घुस करके ये कर रही है। इतना बेहद का वैराग। पेपर आया लेकिन हिलाया नहीं, बाबा को कुछ किया नहीं। तो हम बच्चों को बाबा के संग का रंग ऐसे चढ़ेगा कि हम अपने जीवन में, परिवार में रहते हैं, अपने जीवन में रहते हैं, पेपर आए तो हिलना नहीं है। संग का मतलब क्या हुआ? बाबा के पास पेपर आया, बेगरी पाठ, 400 300 400 भाई बहने थे, 4 आना पैसा भंडारी में नहीं है, किचन में नहीं है, उनको क्या खिलाएंगे? लेकिन बेपरवाह, ये बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे, मेरे थोड़ी हैं। और भगवान कभी भूखा नहीं रहता है तो क्या अपने बच्चों को भूखा रखेगा? इन टाइम कहां से भी कुछ आ जाता था और बाबा मंगा करके और भोग लगवाता था, ब्रह्मा भोजन बनता था और सबको भल ढोढा और छाछ ही पिलाया, लेकिन भूखे नहीं सुलाया। तो पेपर लिया, एक तरफ ठाकुरों का भोग, नया सबसे मार्केट में जो नई चीज आए उसका भी भोग लगाया, और एक वो भी दिन आया, छाछ और ढोढा पिलाया। ये है संग का रंग, हर परिस्थिति में समान। कभी बाबा हिला नहीं, ये मेरे हैं नहीं। ऐसा भी दिन आया, लेकिन बाबा का दिल वैसा ही बेहद का, बादशाह जैसा सोच, बादशाह जैसा, दूसरों के दुख, दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, वो अपने लिए सोचता था। एक बार की बात है, भरतपुर कोठी की बात सुना रहे हैं, शुरू की बात सुना रहे हैं। बाबा, बरसात उन दिनों में बहुत होती थी, ठंडी बहुत होती थी, तो बारिश के दिन पूरे हो गए, मकान ऊपर पहाड़ी पर था, रोड कच्ची था, तो मिट्टी दह करके नीचे आ गया, कंकड़ पत्थर रोड पर था। बाबा ने देखा कि बच्चे इस कंकड़ पत्थर वाली रोड पर चलेंगे, मोच आ जाएगा, उनको तकलीफ होगी, उनको तकलीफ ना हो, तो बाबा फावड़ा और तगारी उठा करके, कहा इस हाथ में हीरे जवाहरात के पुड़िया उठाने वाला, कहा तगारी और फावड़ा उठा करके मिट्टी डाल रहा है रोड पर। त्याग, सेवा की भावना, यज्ञ सेवा क्या होती है। लेकिन कैसे वो हिम्मत, शिव बाबा को साथ रख करके। जगदीश भाई वो दिल्ली से आए, तो उन दिनों में कोई गाड़ी घोड़ा तो होती नहीं थी कि चलो गाड़ी घोड़ा में बैठ करके सीधी अपने दरवाजे पे उतरे जैसे आज उतरते हैं। तो बस से उतर करके बस स्टैंड से अटैची और अपना सामान लेकर के आ रहे थे, और उनकी नजर पड़ी कि बाबा टगारी लेकर के धूप में मिट्टी डाल रहा है। बाबा के ऊपर नजर पड़ी, यहाँ शिव बाबा की लाइट दिखाई दे रही है। बाबा काम स्थूल कर रहा है, लेकिन शिव बाबा को याद में कर रहा है, शिव बाबा को साथ रख करके कर रहा है। जगदीश भाई हैरान हो गए, शिव बाबा ये मिट्टी उठा रहा है, रोड बना रहा है। देखते रह गए, आंखें उनकी भर आई। इतने देर में बाबा समझ गए। बाबा ने कहे, बच्चे तुम दूर से आए हो, थके हुए हो, फ्रेश हो, बाबा आ रहा है। अब वो दुविधा में हो गए, हम अगर बाबा के साथ काम करते हैं तो बाबा की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, और चले जाते हैं तो बाबा रोड बना रहा है, हम जवान जाकर के स्नान कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। दो बातें उनके, तो वो अनुभव सुनाते थे कि बाबा हर परिस्थिति में समान रहा, चाहे वो रोड बनाने का काम क्यों न सेवा मिली। एक बार की बात है, इतनी बेगरी पाट हो गई, कुछ पैसा नहीं था कि मजदूर घर में हो, अब भोजन बनाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो गोबर और कोयले का चूरा बचा हुआ था,
बाबा गोबर और कोयले के चूरे पानी डाल करके हाथ लगाया है। आप सोच सकते हैं हीरे उठाने वालों का हाथ गोबर और कोयले के चूरे बहुत तो कैसा स्थिति होगी। लेकिन नहीं, बाबा का स्थिति महान, शिव बाबा साथ है। अरे बच्चे, बाबा विश्व का गोला बना रहा है। कहाँ कोयला और गोबर और पानी, और बाबा को नजर क्या दिखाई दे रहा है? बाबा विश्व का गोला बना रहा है। पेपर आया, लेकिन पेपर में संग होने के कारण, बाबा को साथ रखने के कारण, शिव बाबा हर घड़ी साथ होने के कारण हर पेपर में बाबा पास हुआ। तो हम लक्की आत्माएं हैं कि ब्रह्मा बाबा के साथ हैं, अंग संग हैं। तो हमको कॉपी ही तो करना है। भल परिवार में रहते हैं, कोई ऐसी बात हो गई, शरीर को कुछ बात हो गया, क्या बड़ी बात है? कोई बीमारी लग गई, कोई बीमारी अचानक हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, क्या बड़ी बात है? आत्मा को तो एक्सीडेंट होता नहीं, शरीर का एक्सीडेंट हुआ है ना। आत्मा तो मरती नहीं, हम सबको बाबा ने ज्ञान दे दिया। तो प्रैक्टिकल जीवन बेगमपुर का बासा, शरीर में होते शरीर से न्यारा, बाबा ने कर्म करके सिखाया। तो बाबा, एक बाबा से हम बेहद के वैरागी, और एक बाबा से कर्म कैसे श्रेष्ठ कैसा बनना है, जीवन में रहते सेवा कैसे करनी है, तपस्या कैसे करनी है, याद कैसे करनी है, हम ब्रह्मा बाबा से सीखा। तो दोनों बाबा के साथ रह करके हम क्या बन गए? विश्व का मालिक बन रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं। कहाँ हम देवता, कहाँ हम मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य भी अपने को नहीं समझते थे, और बाबा आकर के देवता बना रहा है। कैसे बनना है? साथ में एग्जाम्पल, संग, अंग संग रख दिया ब्रह्मा बाबा को। ऐसे त्याग करो, ऐसे तपस्या करो, ऐसी सेवा करो, देवता बन जाएंगे। तो ये है संग का रंग, श्रेष्ठ संग का रंग। तो अभी जनवरी मास आ रहा है, हम लक्की हैं वरदानी मास में निरंतर बाबा के अंग संग रहें। ऐसा हमारी ये रहेगी कि नहीं, बाबा के साथ, बाबा के संग में ये रहना है। जनवरी मास हमको इतनी तपस्या करना है कि हम बाबा के संग से अलग न हो, बाबा से प्रेरणा। अरे लक है, लोग दुनिया उनको याद करती है, हमारा भाग्य है, हमारे साथ भगवान है। सुबह अमृत बेले से लेकर के सोने टाइम तक बाबा, हम बाप दादा दोनों बाबा, अभी दोनों बाबा एक समान हो गए हैं। तो दोनों बाबा हमारे साथ है। यहां तक कहते हैं कि बच्चे, जब कुछ हो तो याद करो, मुझे बुला लो, कोई तकलीफ हो, कोई बात हो गई तो मुझे बुलाओ। बाबा वतन से आओ, बाबा को बुलाएं। बाबा अकेले बैठे हो वतन में, क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ बैठो, हम आपके साथ रू रियान करें। तो इतना हक, संग का मतलब क्या, दोस्ती का मतलब क्या? ये मतलब होता है हक। बाबा हमको अवसर दे रहा है, चांस दे रहा है, हम उस चांस को ले नहीं रहे। हम अकेले अपने आप को समझते हैं, क्या करें, अकेले हैं, क्या करें, मैं गरीब हूं। अरे संग मिला है किसका? परमात्मा का। परमात्मा इतना हमारे ऊपर विश्वास रखा है कि बच्चे भाग्य लिखो, कलम दे दिया भाग्य लिखने का, और हम कहते हैं कि हम गरीब हैं। अरे भाग्य लिखो ना, सारे कल्प में तुम्हारे जैसा महाराजा महारानी कोई दुनिया में होगा नहीं, ऐसा भाग्य लिख दो, ऐसा वरदान ले लो कि कभी भी कोई के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी वो टाइम है, मौसम है, सेवा का चांस है, हम इतना यज्ञ सेवा करके अपना भाग्य बना लें। ब्रह्मा बाबा ने किया ना, सब कुछ त्याग करने के बाद भी सेवा, हड्डी हड्डी सेवा किया। क्या नहीं बाबा ने सेवा किया। तो आज हम लोगों को सेवा मिलता है तो हम पूछते हैं कि कौन सी सेवा है, ऑफिस की सेवा है, फलाना सेवा है, पूछते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कभी पूछा नहीं कि कौन सी सेवा शिव बाबा देंगे। जो भी सेवा है मस्त होकर के किया, उसका फल क्या मिला? विश्व का मालिक बन गया। बना या नहीं बना? बना ना। इतना मस्ती में था बाबा।
तो उसी तरह हम लोग भी इतनी मस्ती में रहे, रूहानियत में रहे। अरे संग का रंग कैसे, मतलब भाई ने कहा कि भाई पत्थर भी पारस के साथ लोहा भी तर जाता है, वो भी सोना बन जाता है। कब? संगम सतयुग में चल करके हम सोना बनेंगे। यहाँ सोना बनना है। आज हमारी दादियां, हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, सब दादियां बाबा के संग रह करके कैसे बन गई? पूजनीय बन गई, इस शरीर में देवता बन गई। दादी हमारी जानकी अभी अभी व्यक्त हुई है, शरीर छोड़ा है, तो उनको इतना अंत तक इतनी लगन थी, इतनी उमंग था, उत्साह था। हमने देखा बहुत नजदीक से दादी को। उनके रूम में 3 चित्र होते थे, कुछ नहीं रखा था। सामने बाबा, राइट में बाबा, लेफ्ट में बाबा। इधर गर्दन करे तो बाबा ही दिखाई दे, सामने भी बाबा दिखाई दे, इधर भी बाबा दिखाई दे। शंकर रंग। अब सोचिए, बचपन से वो यज्ञ में आ गई, 80-84 साल अंग संग रही। भगवान को अंगुली दिखाने वाला अगर कोई इस संसार में है तो हमारी एक दादी जानकी है। भगवान को अंगुली दिखाती थी जब बाबा यहाँ आता था। इतना नजदीक, इतना अपनापन। अपने लोगों को अंगुली दिखाते हैं ना, हुज्जत से दिखाते हैं ना, तो उसी तरह अंत तक अंग संग रहने का। तो ये हमारा भाग्य है, भगवान का संग मिला है, बाप दादा का संग मिला है, तो हम कॉपी करें उनका। संग से हमारे ऊपर ऐसा रंग चढ़ जाए, दुनिया वाले देखें तो कहें कि देखते रह जाए। कहां से इनको मिला है, कहां से इन्होंने सीखा है, कहां से इनके अंदर में इतनी खुशी है, कहां से उमंग है, कहां से शक्ति आ रही है। दादियों को देखते थे, दादी जानकी को देखते थे, शाम तक 6 बजे और कॉटेज में जाते थे। दादी क्या कर रही है? सोई है, तबीयत ठीक नहीं है। 7:30 बजता था और दादी कहती थी मेरे को उठाओ, ले चलो। कहां से एनर्जी आ जाती थी? उमंग। हम क्लास में जाएंगे, भाई बहनों को हम बोलेंगे नहीं, क्लास नहीं कराएंगे, केवल उनको दृष्टि देंगे, योग कराएंगे। केवल दादी स्टेज पर आ जाती थी, सबके अंदर लहर छा जाता था। एक एक को बांटती थी क्या? तो इतना हम लोगों को अरे किसके संग मिला है? जरा याद तो करें। भगवान का संग मिला है। भगवान के संग पाकर के हम लोगों को लहर शांति का नहीं फैला दिया, खुशी का नहीं फैलाया, तो क्या किया? उस सागर के साथ रह रहे हैं। सोचो, कुछ न लें, केवल संग में रहें, हम संपन्न बन जाएंगे। संग से अलग न हो, इतना हमको बाबा का अंग संग रहना है। उससे अनेक प्रकार की बाबा जो सेवा, जिसको जो चीज चाहिए वो देगा। ये प्रैक्टिकल है। हमारी दादियों ने सबने अंग संग रह करके प्रैक्टिकल जीवन बना करके व्यक्त हुई है। किसका नाम लें, किसका नाम लें? तो इसलिए हमको 2 बाबा मिले हैं, दोनों सुप्रीम। केवल फॉलो करना है, केवल उनकी आज्ञाओं पर चलना है। केवल कुछ भी हो, बाबा को अपने पास बुला लें। सोचो, आप अपने घर में हो, अपने घर में शिव बाबा को बुलाते हो, दिन में 5 बार बुलाते हो, 3 बार बुलाते हो। जिस घर में भगवान 3 बार आए, सोचो वो घर आश्रम होगा या नहीं होगा? वो घर मंदिर होगा या नहीं होगा? जिसके बुलाने से भगवान आए, वो व्यक्ति कितना महान होगा, सोच सकते हैं? कितना प्रीत होगा उसको भगवान से, बाप दादा से। तो इतना प्रीत की रीत निभानी है, इतना बाबा से प्रीत रखना है। किसी दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में कहां भी बुद्धि न जाए, कहां भी रग न जाए, कहां भी दृष्टि डूबे नहीं। उस लौ में लीन रहें, उस संग का रंग का फायदा लें, ऐसा अपने ऊपर रंग चढ़ाएं।
कोई 84 जन्मों में कोई रंग उतारे नहीं। यही गोल्डन चांस, थोड़ी सी घड़ियां रह गई है। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम यंग हैं, कोई जरूरी थोड़े है कि भले बूढ़े जाएंगे यंग नहीं जाएंगे। यहाँ तो सबकी लाइन, कब किसकी खाता खुल जाएगा, कब किसकी ये हो जाएगा, चल देगा। तो हमको आज बनना है। मम्मा का क्या स्लोगन था? जो कल करना है वो आज करना है। कल के ऊपर भरोसा नहीं है, आज के ऊपर ये श्वास आ रही है इस पर भरोसा है। इसलिए जो करना है अब करना है। इसलिए तपस्या मां साथ आ रहा है। हमको इतनी तपस्या करना है, कहां भी बुद्धि न जाए तो संग का रंग होगा ना। तो ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करेंगे ना। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम 8 कदम हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कितना कदम उनके ऊपर चलते हैं। क्या इतना हमारे अंदर त्याग, वैराग, क्या इतना जो बाबा से अटूट निश्चय क्या हमारे में है? या कोई पेपर आ जाता है तो हम हिल जाते हैं? नहीं, उनके संग रहें, पेपर आएगा चला जाएगा, कोई हिला नहीं सकता है। अंगद के माफिक संग का रंग कैसा हो? अंगद के माफिक। पांव जमा दिया रावण के राज्य में, रावण के सामने कोई हिला नहीं सका। लास्ट में रावण उठा कि चलो हम मैं पांव उखाड़ करके कहा कि अरे हम उनके दूत के आगे तुम पांव पड़ रहे हो, अरे श्री राम के पांव पड़ो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो उसी तरह हम ऐसे बाबा के याद में रहें, कोई माया हिला न दे, कोई देश दुनिया के कोई भी व्यक्ति ये न कहे। हम जहां से जाएं हमारे से लोगों को प्रेरणा मिले। ये है संग का रंग। ओके, ओम शांति। समय हो गया। थैंक यू। चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग